हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो संबंधित होंगे सी टेट, यूपी टेट, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस या बाकी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर भी करें। तो चलिए, हमारा आज का पहला सवाल है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी कम से कम उम्र आपकी क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या अन्य कोई? तो ये पूछ रहा है कि आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए कि आप राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि आपकी 30 वर्ष एज होना चाहिए कम से कम। अगर आपकी 30 वर्ष से कम एज है तब आप राज्यसभा के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग कब बनाई गई? ए ऑप्शन 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014 या 23 जून 2015 को। तो नीति आयोग जो बनाई गई वो 1 जनवरी 2015 को बनाई गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, यानी पहले इसका क्या नाम था, तो नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज 1942 में, 1995, 1950 या अन्य में? तो आज़ाद हिंद फौज जो सक्रिय हुआ था वो 1942 में हुआ था। अब 1942 से अगर आपको याद आए तो भारत छोड़ो आंदोलन भी अगस्त 1942 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो इससे आपके 2 सवाल क्लियर हो गए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ तो वो भी 1942 में, और आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई तो 1942 में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड किप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1920, 1965, 1986, 1933? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के संस्थापक थे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तब आप कहेंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और कांग्रेस ने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया वो किसने दिया? आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। ए गांधी जी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने या सी LL राय ने? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, SC बोस ने, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है कि किस कांड के बाद, हमारा अगला सवाल है कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? यानी गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन बंद करा था वो किस कांड के कारण बंद किया था? तो हम आपको बता दें जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक है कि चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ था और गांधी जी ने उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद, किस कांड के कारण बंद हुआ, तब आप कहेंगे कि चौरी चौरा कांड के कारण बंद हुआ।
हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कौन है जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरदार पटेल, सी खान अब्दुल गफ्फार खां या डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है कि खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने आपके लिए कुछ मेहनत करी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। अगर हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थीं वो एनी बेसेंट थीं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं वो एनी बेसेंट बनी थीं। कौन बनी थीं? एनी बेसेंट बनी थीं। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर अगला है, नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं। तो आप जान सकते हैं कि राज्यसभा कब भंग होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका इलेक्शन हर 6 साल के बाद कराया जाता है। और राज्यसभा से संबंधित हम एक सवाल पहले ही ले चुके हैं, जो हमारा पहला सवाल था कि राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए आपकी कितनी आयु होनी चाहिए। तो आपकी वो आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, अगर आपको हमारे सवाल समझ में आ रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं। हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में हुआ था। किस में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। लाहौर के बारे में आप जानते हैं, लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है, यानी भारत में क्या सर्वोच्च है? जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के लिए हम आपको बता दें कि संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, जो कि बंगाल से चुनकर आए थे। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 है, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया मिलती है, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हम संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा आज का सवाल जो है वो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे।
हमारा सवाल है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।